आराध्य को वंदना। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, जैसा कि समनी जी ने बताया, पहला दिन ऑलमोस्ट बीतने को है। आज हम पर्युषण की बात करेंगे। पर्युषण पर्व है, वह पर्युषण पर्व हमारे लिए क्या लेके आता है। हमें अपने लिए प्लान करना है कि इन दिनों में हमें अपने लिए क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। सौभाग्य से आज 15 अगस्त का दिन है और सुनने वाले हम सब भारतीय होंगे। यह 15 अगस्त का दिन हमारे लिए एक याद रखने जैसा दिन है। कितने अच्छे संयोग की बात है कि आज के दिन भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और कोइंसिडेंटली आज हम अपनी आत्मा की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। पर्युषण पर्व हमारे एकदम सामने है, एक दिन बीत गया है लगभग। हम पर्युषण के दौरान क्या करें, पूरी प्लानिंग करनी है। वैसे तो आपने प्लानिंग की होगी, 8 दिनों को कैसे बिताना है इसकी प्लानिंग आपने की होगी। इन दिनों में हमें अपने आप को क्या करना है, कहाँ ले जाना है, छोटे छोटे टिप्स समय समय पर हम आपको बताने वाले हैं। आज का मेरा विषय है एनर्जाइज योर लाइफ, या यूं कहें एनर्जाइज अवर लाइफ। हमें अपने जीवन का पोषण करना है, जीवन को पोषित करें। मन में प्रश्न हो सकता है कि जीवन को तो पोषित करते ही आ रहे हैं, नई क्या बात है। नई बात हम इसमें से निकालेंगे। बातें हमेशा पुरानी होती हैं, निकालने वाला नया होता है। मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करती हूं। कभी मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बार एक इंसान जो चोरी का धंधा करता था, हमेशा खेतों से धान चुरा करके लाया करता था। उसका बेटा बड़ा हो रहा था, उसने सोचा कि मेरे बेटे को भी मैं सिखा दूं ताकि इसके जीवन में भी कभी कोई कमी नहीं आए, कभी इसका जीवन कष्टमय ना हो। इसलिए मैं अपना धंधा अपने बेटे को सिखा देता हूं। होता भी है ऐसा, जिनके अपने घर का कारोबार होता है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे मेरे धंधे में आ जाए। अब धंधा कैसा है वो तो इंसान का अपना अपना होता है। तो वो चोरी का धंधा करता था, उसने सोचा कि मेरे बेटे को ये कला सिखा देता हूं। एक दिन अपने बच्चे को कहा, तुम चलो मेरे साथ, मैं खेत से धान लेने के लिए जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो और तुम भी सीखना कि इसको मैं जो कर रहा हूं कैसे किया जाता है। सारे गुर मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, इसलिए आज तुम मेरे साथ चलो। आज पहला दिन है, पहला पाठ तुमको पढ़ना है। उसका बेटा साथ में हो गया। दोनों जन खेत में पहुंचे। बाप ने कहा, बेटे मैं तो खेत में जा रहा हूं धान लेने, अनाज काटने जा रहा हूं, फसल उगी हुई है, एकदम पकी हुई है, मैं वो काट के ले आ रहा हूं। तुम ध्यान देना, यदि मालिक देखे तो मुझे सावचेत कर देना। बेटे ने कहा, पिताजी आप निश्चिंत जाएं, मैं आपको सावचेत कर देता हूं, कर दूंगा। थोड़ी सी देर में वो बच्चा चिल्लाया, मालिक देख रहा है, मालिक देख रहा है, मालिक देख रहा है। आगे बच्चा दौड़ा, पीछे बाप दौड़ा, दोनों दौड़ने लगे। खेत बड़ा था, आखिर थोड़ी सी देर में खेत से बाहर हो गया
और बाहर होने के बाद उसने देखा कि कोई आता नहीं दिख रहा है, कोई जाता नहीं दिख रहा है, किसी ने हमको टोका नहीं, किसी ने रोका नहीं। आखिर कौन मालिक देख रहा है, कौन आ गया? बेटे को पूछा, तुमने चिल्लाया, तुमने कहा कि मालिक देख रहा है, कहाँ है मालिक? उसने अपने दिल की ओर हाथ लगा करके कहा कि यहां है मालिक। अरे पागल, तू यहां की बात कर रहा है, तू तो देख रहा है, तुम्हें तो प्रशिक्षण देने के लिए ही लाया हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मालिक कहाँ है ये बता, मजाक मत कर। उसने कहा, मालिक देख रहा है। फिर पिता ने कहा कि अरे मूर्ख, ये ऊपर वाला मालिक तो इतना खतरनाक नहीं होता है, हमें डर तो इस खेत के मालिक से है। यदि वो देख लेता तो पकड़े जाते, उसने नहीं देखा तो कोई खतरे की बात नहीं है, वो मालिक तो देखता रहता, उसको तो देखने दो, साइलेंट है, उसका हमारे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बात मत करो, मैं वापिस जा रहा हूं। उसने कहा, पिताजी, मेरी मां मुझे कहती है कि जो काम करने से डर होता है और दुख होता है, कष्ट होता है, वो काम जीवन में नहीं करना चाहिए। आपके मन में भय है, आपको पता है आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, फिर ऐसा काम क्यों करते हैं? उसने कहा, बेटे उपदेश छोड़, तू रियल धरती पर आ, ये उपदेश तो मैं बहुत देता हूं, तू ये काम सीख और काम सीख करके मुझे हेल्प कर। मैं अकेला आता हूं, हमेशा अकेला जाता हूं, तुमको भी मेरा सहयोग करना है, इसलिए तू काम सीख। बेटे ने कहा, पिताजी, आपने मालिक का कहा तो आप हमेशा कहते हैं आत्मा परमात्मा होती है, तो पहली बात कि मेरी आत्मा भी तो परमात्मा है, वो देख रही है। दूसरी बात, कई कई बार आप ये भी कहते हैं सबका मालिक एक, तो जब हम सबका मालिक एक भगवान को मानते हैं तो भगवान तो सबको देख रहा है, तो फिर आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि भगवान या मालिक नहीं देख रहा है, मालिक कोई और है? मालिक बड़ा कौन? खेत का मालिक बड़ा या दुनिया का मालिक बड़ा? पिता ने कहा, मालिक तो बड़ा दुनिया का ही होता है, खेत का मालिक तो छोटा है। फिर इस छोटे मालिक से आप क्यों डरते हैं? डरना तो हमें बड़े मालिक से चाहिए। बेटे की ऐसी अकाट्य तर्कें सुन करके उसके पिता का दिल बदल गया। उसने मन में सोचा कि बेटा ठीक कह रहा है। कई बार ऐसा होता है, बच्चे ठीक कहते हैं, बड़ों की समझ में नहीं आती, या बड़े अपने बड़प्पन होने के अहंकार में, बड़े होने के अहंकार में उनकी सही बात को भी नहीं मानते हैं। कई बार ऐसा होता है। बच्चे की तर्कें, बच्चे का भोलापन बाप के सामने प्रकट हुआ। बच्चे ने कहा, पिताजी ये काम नहीं करना है, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे अपने जीवन की उपयोगिता सिद्ध करना है, मुझे वो काम नहीं करना है जो भय पैदा करे, मुझे वो काम नहीं करना है जो मेरे लिए कष्ट पैदा करे, दुख पैदा करे। बच्चे की बात सुन करके पिता ने कहा, बेटे तुम ठीक कह रहे हो, अब से मैं ये काम नहीं करूंगा, हम चलो दूसरा काम, दूसरा धंधा ढूंढते हैं, अपना आजीविका के लिए कोई और देखते हैं, लेकिन अब ये काम नहीं करेंगे। पर्यूषण के दिन हैं। ऐसे लाइफ में, ऐसे जीवन में बहुत सारे काम हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, जो नहीं करना है उनको हम एक साइड करते रहें, और जिनको करना है उनको हम करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये दोनों बातें इस पूरे पर्यूषण के दौरान हमारे साथ साथ चलेगी। समय समय पर आप उनमें से अपने लिए निकालते जाएं कि मुझे क्या तो करना है और क्या नहीं करना है।
आज हम बात करते हैं कि जीवन को हमें पोषित करना है। हमें अपने जीवन का पोषण अपने हाथों से निर्माण करना है, जीवन का निर्माण करना है। देखिए, ऐसे तो हमारे जीवन का निर्माण हो चुका। निर्माण कहाँ होता है जीवन का? जब हम अपने पूर्व की अवस्था में होते हैं, पूर्व की लाइफ में होते हैं, इस जन्म के पहले की लाइफ में होते हैं, पहले के जीवन में होते हैं, तो हमारा ये जीवन सबसे पहले शुरू होता है मां के गर्भ में। आपको शायद जैन तत्व ज्ञान की बात यदि थोड़ी सी पता हो तो ये पता हो है शायद कि जब हमारा जीव, हमारी आत्मा, हमारा जीव मां के गर्भ में आता है, उस समय अंतर मुहूर्त में ये 6 चीजें क्रिएट कर लेता है। पहली बात है आहार पर्याप्ति, उसको पर्याप्ति कहते हैं, यानी पूरे जीवन का निर्माण करते हैं। तो पहला है आहार पर्याप्ति, दूसरा है शरीर पर्याप्ति, तीसरा इंद्रिय पर्याप्ति, चौथा श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, पांचवा भाषा पर्याप्ति और छठा मन पर्याप्ति। हम चूंकि इंसान हैं, इसलिए हम ये 6 पर्याप्तियां उस समय क्रिएट कर लेते हैं। अब ये 6 पर्याप्तियां हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जीवन इन पे टिका हुआ होता है। जब पूरा जीवन इन पे टिका हुआ होता है तो ये तो एक बार बन गई, फिर इस निर्माण की जरूरत नहीं है। फिर हम निर्माण नहीं करेंगे, उसके बाद हम पोषित करेंगे। अब पोषण के लिए हम इन 6 चीजों का ही हमें पोषण करना है, इनको ही पोषित करना है, लेकिन हमें ये समझना है कि हम इनको पोषित कैसे करें। तो पहली बात आहार से संबंधित है, तो हम आहार संयम से हमारी जो आहार पर्याप्ति है उसको पोषित करें। हम आहार से परिचित होते हैं, क्योंकि आहार हमारी मूलभूत शक्ति, मूलभूत आधार शक्ति है, ये मूलभूत आवश्यकता है। आहार इंसान या जीव प्राणी जब अपने मां के गर्भ में आता है तो पहले आहार ही लेता है, इसलिए दुनिया में सारी की सारी कहानी आहार की है। आप देखिए, यदि इंसान के पेट में भूख नहीं होती तो आप सोचिए कि जो इंसान घानी में बैल की तरह घूम रहा है, क्या उसको इतने घूमने की जरूरत होती? यदि मन में भूख नहीं होती तो आज जो इंसान सुबह से शाम तक चक्कर में घूम रहा है, वो चक्कर उनके इतने नहीं होते। ये आहार, ये भूख से रिलेटेड बात है, लेकिन हम आहार से परिचित हैं। मैं यदि अभी मन की भूख को अलग रख भी दूं तो पहली बात है आहार को समझना है। आहार ओज आहार, पहला आहार ओज आहार, जो हम जन्म के समय लेते हैं और मृत्यु पर्यंत चलता है। ओज आहार जन्म के पहले समय में, पहले एकदम पहले क्षणों में लेते हैं, और उन पहले क्षणों में लिया हुआ ये ओज आहार जो हमारी शक्ति का मूल स्रोत है, हमारे पूरे फिजिकल बॉडी का मूल स्रोत है, वो ओज आहार पूरे जीवन भर तक चलता है। और जब तक ये आहार चलता है इंसान मर नहीं सकता, चाहे वो उपवास कर ले, मर नहीं सकता। ये हमारी प्राण शक्ति को सहयोग देता है। तो पहला है ओज आहार। दूसरा है रोम आहार, जो हमारे पूरे शरीर में रोम बने हुए हैं, उनसे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। बाहर से जो गैसेस है, जो बाहर का वातावरण है, अंदर से जो हमारे पसीना निकलता है, ये पूरा का पूरा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया हमारे शरीर को
हमारे प्राणों को पोषित करती हैं। तो जो मूल स्रोत है उनको सहयोग देने के लिए ये रोम आहार होता है। और तीसरी बात है मूल स्रोत का सहायक, तीसरा है कवल आहार, जिसको आप सब जानते हैं। जो भोजन करते हैं, जो हम खाते हैं, वो सारा का सारा कवल आहार जो बाहर से लेते हैं वो कवल आहार माना जाता है। अब हम आहार संयम की बात करते हैं और कवल आहार से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि ओज आहार और रोम आहार पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ओज आहार हो चुका, ऑटोमेटिकली हो चुका, रोम आहार हमारा ऑटोमेटिकली होता है। हमें कवल आहार की बात करना है, क्योंकि उसी में हमारी चॉइस चलती है, उसी में हमारा मन चलता है कि हमें क्या कैसे करना चाहिए। तो मैं अभी 8 दिन की बात कर रही हूँ, क्योंकि जिसके 8 दिन अच्छे हो जाते हैं तो 60 दिन अच्छे होने की गुंजाइश रहती है। आशा कर सकते हैं कि 8 दिन में अच्छी हैबिट डाल ली, और उस 8 दिन की अच्छी आदतों को यदि हम थोड़ा और बढ़ा करके 3 महीने तक ले जाते हैं, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि जो अच्छी आदत या बुरी आदत हम 3 महीने तक चला देते हैं, वह आदत हमारी थोड़ी स्थायी बन जाती है, वो हमारे थोड़ी लंबे समय तक चल सकती है। तो 8 दिनों में हमें आहार संयम का ध्यान रखना है। आहार संयम का ध्यान मतलब, ऐसे तो आप बहुत ध्यान रखते हैं, कई लोग हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, कई लोग द्रव्य सीमा करते हैं, कई लोग शाकाहारी हैं, कई लोग रात्रि भोजन का वर्जन करते हैं, सुपात्र दान की भावना भी करते हैं। ये जो 5 बिंदु मोटे मोटे मैंने रखे हैं, हमें आहार की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए कि हमारा आहार हित मित और सात्विक होना चाहिए। पेट भर के ना खाएं तो क्या करें? पजुषण है, उनोदरी तप करें, कम कम खाने की कोशिश करें, उपवास आदि तप करने की कोशिश करें, एकासन करें, जितना भी कुछ हो सके वो अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। दूसरा कि यदि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भूखे नहीं रह सकते हैं, उनकी फिजिकल बॉडी उनको अलाउ नहीं करती है, तो उनको सीमित द्रव्य तक अपना सीमाकरण कर लेना चाहिए। मन में संकल्प कर सकते हैं कि मैं एक दिन में 5, 7, 10, 12, 13 से ज्यादा द्रव्य की नहीं उपयोग नहीं करूंगा, या एक समय में 5 द्रव्य 3 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगा, दिन भर नहीं खाऊंगा, भोजन की सीमा करूंगा, 1 समय 2 समय 3 समय, कैसे भी करके द्रव्य सीमा की जा सकती है। तीसरी बात, शाकाहार। लोग आजकल हम देखते हैं कि इतना माइंड नहीं करते हैं कि कुछ भी थोड़ा मिक्स मिलावट आता है नॉन वेज का तो चलता है, और मेनली एग का, उसके लिए एक मिसकंसेप्शन भी दिमाग में है। तो हमें ये सोचना चाहिए 8 दिन पर्यूषण के हैं, इन पर्यूषण के दौरान हम एकदम अच्छी तरह से स्ट्रोंग रह करके हमारे आहार को हम अशुद्ध नहीं करेंगे। हमें आहार वो करना चाहिए जिस आहार को हम साधु साध्वियों को दे सकते हैं, हमें वैसा आहार करना चाहिए। तो जब हम इतनी जागरूकता रखेंगे कि हमारा इंग्रेडिएंट क्या है, यदि हम बाहर की वस्तुएं खाते हैं, 8 दिन के लिए बाहर की वस्तुओं को छोड़ा भी जा सकता है। जैसी भी आपकी सुविधा हो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन शाकाहार तक ही अपने आप को सीमित रखें। फिर है रात्रि भोजन वर्जन। 8 दिन के लिए रात्रि भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो गर्मी का समय है, सर्दी में कई बार दिन जल्दी अस्त हो जाता है तो लोगों को डिफिकल्ट हो सकती है। फिर भी अपने धार्मिक दिनों में क्या इतनी डिफिकल्टी, क्या इतनी मुश्किल? हम कोशिश करें कि हमारे ये धार्मिक दिन पर्युषण केवल साल में एक बार आते हैं। जब पर्युषण आकर के जाते हैं तो लोग कहते हैं समनी जी हर महीने पर्युषण आना चाहिए, लेकिन ये अच्छा है कि हर महीने नहीं आता, इसलिए आप लाड कोड से उसको बिताते हैं। लेकिन ये 8 दिन के पर्युषण हैं, इनमें हम रात्रि भोजन को अवॉइड कर सकते हैं।
सूर्यास्त लेट होता है, लगभग 6:45 तक या 7:30 बजे तक, जैसा भी आपके वहां पर सूर्यास्त होता है, उस समय तक सीमा करके बाकी का हम त्याग करें। वो भी आहार संयम होता है। और एक और बात, जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन लेते हैं, तो भावना भाना शुरू करें। 2 क्षण भोजन की थाली, प्लेट जो भी सामने आती है, उस समय हाथ जोड़ करके नवकार मंत्र पूर्वक ये भावना करें कि मेरा ये सात्विक भोजन, मेरा यह शुद्ध भोजन, कोई साधु, कोई महाव्रतधारी यहाँ आए, मुझे संयोग मिले तो मैं अपने हाथ से उनको दान दूं। भावना भावना से बहुत बड़ी निर्जरा हो जाती है, बहुत बड़ा हमें फायदा हो जाता है। तो ये भावना भाना भी हमें अपनी आदत में डालना चाहिए। तो ये सब आहार संयम की मैंने 5 फैक्टर बताए हैं। तो पर्युषण के दौरान हम कोशिश करें कि हम अपने आहार को संयमित करें, और ये आहार संयम की बात हम लंबे समय तक अपने साथ चलाएं। ये संकल्प भी मन में होना चाहिए। लोगों को आहार संयम होता नहीं। ये जो जीभ होती है ना हमारी, ये है तो छोटी सी, और छोटी सी है और बंद अंदर भी रहती है। 32 दांत या 28 दांतों के बीच में के अंदर उनकी निगरानी में रहती है, लेकिन है बड़ी खतरनाक, बड़ी नटखट है। इसको चाहिए वो चाहिए ही, नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए ही। और इस जीभ के कारण लोग कई बार अपनी तरह तरह की आदतें भी डेवलप कर लेते हैं। एक बार किसी ने हमको बताया कि एक व्यक्ति दाल खाने का शौकीन था। वो जहां भी जाता, भोजन करने बैठता, पहले 1 कटोरी दाल पी लेता, उसके बाद भोजन करता और उसके ऊपर 1 कटोरी दाल और पी लेता। एक दिन किसी की बारात में गया, नए व्यक्ति के पास बैठ गया। उसने पहले दाल पी और दाल के बाद में फिर वापिस भोजन किया, मिठाइयां खूब जम करके खाई, ऊपर दाल और पी ली। उस व्यक्ति ने, जो पास में बैठा था, उस व्यक्ति ने सोचा इसको दाल बहुत भाती होगी। उसको पूछा कि भाई साहब, एक प्रश्न है, मेरे जिज्ञासा हो गई है, आपको दाल ज्यादा अच्छी लगती है क्या? उसने कहा नहीं 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 नहीं, दाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर आपने शुरुआत भी उसी से की और समापन भी उसी से किया। उसने कहा देखो, मुझे भोजन करना बहुत अच्छा लगता है। अब ज्यादा खाता हूं तो क्या होगा, 2 चीजें हो सकती है, या तो लूज मोशन हो जाता है या वोमिटिंग हो जाती है। तो मैं नीचे भी दाल रखता हूं, बीच में मेन अच्छा भोजन रखता हूं और ऊपर भी दाल रखता हूं। तो कहीं से भी यदि निकलेगा तो वो फिर जो मुझे पसंद नहीं है वो चीज निकलेगी, जो मुझे पसंद है वो वहीं रह जाएगी। बात सुनकर के हंसी आती है, लेकिन ऐसी आदतें लोग डेवलप कर लेते हैं। तो हमें 8 दिन के दौरान अच्छी तरह से संयम पूर्वक अपने आहार की व्यवस्था करना है और संयम पूर्वक आहार का ग्रहण करना है। दूसरा है काय संयम। हमें अपने शरीर का संयम करना है। काय संयम में 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो काया का सदुपयोग और दूसरा काया का संयम। सदुपयोग क्या करें? हम अपने शरीर को 8 दिन के लिए उसी काम में लगाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा निर्जरा हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम स्थिर रह सकें, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप में अपने पास रह सकें। शरीर है तो क्रिया करेंगे, एक्शन करेंगे, काम भी करना पड़ेगा। निठल्ले तो बैठा नहीं जा सकता, और न ही ध्यान करके शरीर को ऐसे बना करके मूर्तिवत बैठा जा सकता है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिकल हम जरूर बना सकते हैं कि हम अपने शरीर का सदुपयोग करेंगे। और दूसरा, पूरे दिन में काया का संयम करना भी सीखेंगे। तो थोड़ी देर काय स्थिरता रखें, 5 मिनट के लिए बैठ जाए,
कि मैं हिलूंगा नहीं, डुलूंगा नहीं। अपने आप को सुरक्षित कर ले। इससे हमारे 5 मिनट की काय गुप्ती होती है, वह बहुत बड़ी निर्जरा का साधन बन जाती है। और जो व्यक्ति काया की चंचलता को रोक लेता है, वह व्यक्ति अपने जीवन के कई पक्षों को सुंदर बना लेता है। तो हमें काया का सदुपयोग करना सीखना है और काया का संयम करना सीखना है। प्रातः काल ध्यान होता है, हम काया का संयम करना उसमें सीख सकते हैं और उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सुबह भक्तामर होता है और सुबह मेडिटेशन होता है आपके 6:30 बजे। सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि ये 8 दिन ही होने वाला है, इसलिए आप इसमें कोई भी चूके नहीं। रात को सोते सोते बहुत टाइम बीत गया है लाइफ का, अभी ये 7 दिन और बाकी हैं, उनमें मेडिटेशन का और भक्तामर का पूरा लाभ लें। तीसरी बात हमें करना है अपने जीवन को पोषण करने के लिए इंद्रिय संयम, क्योंकि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और इन 5 इंद्रियों से हमारी एनर्जी बहुत डाउन होती है। ये 5 इंद्रियां यदि संयमित हो जाती है तो हमारे जीवन की, हमारे लाइफ का जो एसेंस है वो काफी अंशों में हम सेव करके रख सकते हैं, काफी अंशों में सेव हो जाते हैं। क्या करना है हमें? 7 दिन और सुनना है, कानों को बंद नहीं किया जा सकता। हम आत्महितकारी बात सुने, जो हितकारी है उसे सुने, जो अहितकारी है उसे ना सुने। गुरु के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, गुरुजी, आपके शिष्य की मेरे पास कुछ बातें हैं, मुझे आपको बतानी है। गुरु ने कहा, तुम बात बताओ, उससे पहले मेरे 3 प्रश्न के उत्तर दे दो। पहला प्रश्न कि जो तुम बात बता रहे हो वो सत्य है या सत्य नहीं है? उसने कहा, गुरुजी, ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो सुनी सुनाई बात बता रहा हूं। दूसरी बात, तुम ये बताओ कि जो तुम मुझे बता रहे हो वो मेरे लिए उपयोगी है कि नहीं है? उसने कहा, गुरुजी, उपयोगी तो कैसे हो सकती है, मैं तो शिकायत करने के लिए आया हूं, शिकायत का पुलिंदा लेके आया हूं, तो आपके लिए तो उपयोगी कैसे हो सकती है? कोई बात नहीं, एक बात का और उत्तर दे दो कि जो तुम बात बता रहे वो अच्छी है या बुरी है? उसने कहा, गुरुजी, शिकायत कभी अच्छी होती है क्या? शिकायत तो बुरी ही होती है, जो पसंद नहीं है उसकी शिकायत होती है। मैं आपके शिष्य के लिए कुछ शिकायत लाया हूं जो नो डाउट की अच्छी तो नहीं है, तो फिर 3 कसौटियां मैंने दी, इन तीनों कसौटियों में तुम्हारी बात खरी नहीं उतरती है, इसलिए मुझे तुमसे बात नहीं सुननी है। हम कान सुनने को मिले हैं तो हम 7 दिन 8 दिन ये कोशिश करें कि हम आत्महितकारी बात सुनेंगे, बाकी दूसरी बातों का हम संयम करेंगे, परहेज करेंगे। आंखें मिली है, दिन भर ध्यान नहीं किया जा सकता, दिन भर बंद करके भी नहीं रखा जा सकता, तो हम क्या करें? 7 दिन के दौरान राग द्वेष विकार बढ़ाने वाले रूप नहीं देखें। इसका पहला और मोटा मोटा सीधा सीधा मीनिंग है कि हम टीवी में, मूवीज वगैरह, ऐसे दृश्य वगैरह, लैपटॉप में, फोन में ऐसे दृश्य नहीं देखें जो राग द्वेष बढ़ाते हों, जो हमारे भीतर में, हमारे भाव में विकार पैदा करते हों, ऐसे रूप हमें नहीं देखने हैं। तीसरी बात, नाक मिला है तो हमें सुगंध और दुर्गंध में नहीं अटकना है, समता से, संतुलन से रहना है। चौथी बात, अब जीभ मिली है तो टेस्ट करेंगे, भोजन खाएंगे ही, और भोजन को कोई जला बुना के तो खाया नहीं जा सकता। आदमी पकाएगा तो अपने रुचि के अनुसार पकाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन भोजन के प्रति आसक्ति न रखें। घर में 4 जन सदस्य होते हैं, 3 जन होते हैं, 5 जन होते हैं, भोजन तो एक ही जन पकाता है। अब वो पकाता है तो वो
सबका टेस्ट जानता ही होगा। जैसा भोजन 8 दिन में पकता है, बनता है, वो भोजन बड़े प्रेम से, अनासक्त भाव से ग्रहण करना है। ये हमारे मन में संकल्प करना है। और फिर आगे की बात, स्पर्श की बात, कि हम स्पर्श में अटके नहीं। ये ध्यान रखें कि ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों में हम अटके नहीं, हम भटके नहीं। ये तो शारीरिक जो हमें जो शरीर मिला है, स्किन मिली है, यानी हमारा पूरा शरीर है, तो हम शारीरिक सहिष्णुता का विकास करें, जो भी सहन करना सीखें। 8 दिन में जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उसको हम सहन करें। गर्मी भी है, अभी कैलिफोर्निया में गर्मी होती है, और भी जो सेंट्रल पार्ट है अमेरिका का, वहां भी गर्मी है। तो ये गर्मी का मौसम चल रहा है। इसमें बाहर का वेदर, अंदर का वेदर, अपने भीतर का वेदर चेंज हो सकता है। उसमें हम समता रखें, सहिष्णुता रखें और सहन करने की कोशिश करें। फिर आगे है श्वास का संयम करें। हमारी जो पर्याप्ति है, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, उसको हमें पोषित करना है। वो है हमारे पास, ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन उसको हमें पोषित करना है। तो कैसे पोषण दें? मंत्र ध्वनि से पोषण दें। श्वास को लंबा करना है। जितना श्वास लंबा होगा उतनी हमारी प्राण शक्ति, उतनी हमारी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति स्ट्रोंग बनेगी, मजबूत बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। हमारा प्राण जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा जीवन सशक्त बनेगा, उतना ही हमारा जीवन सुंदर बनेगा, प्रभावी बनेगा। तो हम मंत्र की ध्वनियां करें। मंत्र जैसे ओम होता है, अरहम होता है, ये मंत्र जो बीज मंत्र होते हैं, रीम श्रीम, इन मंत्रों की ध्वनियां करना सीखें। आज सन्नी जी ने सुबह ध्यान करवाया, उसमें ओम की ध्वनि करना बताया था। ऐसे ही कुछ न कुछ चलता रहेगा हमारा, क्योंकि थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों साथ साथ चलेंगे। तो कोई भी सेशन आप छोड़े नहीं, ज्यादा कुछ है ही नहीं, बिजी स्केड्यूल नहीं है, इसलिए जो भी आपके लिए हमने बनाया है उसमें आप बड़े उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करें। तो मंत्र की ध्वनियां होती हैं। अब जैसे ओम है तो ओम लंबा करना सीखें। ओम, तो छोटे छोटे ओम करके भी इसको अपन हमारी जो प्राण शक्ति है उसको बना सकते हैं। ओम 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 ओम, ऐसे करके भी हम अपने श्वास की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। कोरोना के समय में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे इससे लंग्स हमारे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारा श्वास लंबा बनता है। इससे ऐसी चीजों से दूर रहा जा सकता है। दूसरा है प्राणायाम का अभ्यास। तो प्राणायाम का अभ्यास भी हम करते रहें। प्राणायाम का मतलब होता है रेचक, पूरक, कुंभक। तो अभी हम कोशिश करते रहें कि हम, देखो 2 अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, एक तो कोरोना का सिचुएशन है और दूसरी हमारे प्रदूषण है। इसमें हम जितना फायदा अपने स्वास्थ्य को बनाने में ले सकते हैं, अपने अध्यात्म के विकास में ले सकते हैं, उतना फायदा हमें लेना है। तो ये जो पहले इनहेल करो, फिर रोको, फिर एक्सेल करो, फिर रोको, फिर इनहेल करो, इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी फायदे होते हैं। और तीसरा है श्वास प्रेक्षा। हम अपने श्वास को पूरा का पूरा अच्छी तरह से लेना सीखें। ऐसे तो श्वास के प्रति हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारा श्वास बेचारा आता रहता है, 24 ही घंटे चलता है। लेकिन थोड़ी सी देर यदि हम ध्यान देना सीखेंगे तो हम देखेंगे कि हम लंबा श्वास लेते हैं, छोटा श्वास लेते हैं। यदि छोटा श्वास है तो ऑक्सीजन पूरी तरह अच्छी तरह से अपने लंग्स में नहीं जाएगी और पूरा ब्लड तक नहीं जाएगी। यदि ऑक्सीजन हम अच्छी लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, जो आज के माहौल में बहुत जरूरी है।
इसलिए हम मंत्र, ध्वनि, प्राणायाम और श्वास प्रेक्षा से हम अपने श्वास का संयम करना सीखें। फिर है भाषा संयम, हम बोलना सीखें। भाषा हमारे पास बहुत सुंदर ताकत है, लेकिन इसका उपयोग करना हमें आ जाए तो ये सोने में सुहागा हो जाता है। हमारी डिक्शनरी जितनी रिच है उतनी किसी भी प्राणी की नहीं है, लेकिन हम उसका उपयोग करना नहीं जानते। कई बार हमें पता नहीं होता है कि क्यों बोले, हमें क्यों बोलना है। बोलते रहते हैं, नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं। हमें ये ध्यान देना है कि हम क्यों बोले, अभी जरूरत है क्या? जरूरत है तो बोले, नहीं जरूरत है तो चुप। इससे हम अपनी प्राण शक्ति को बहुत ही, उसकी ऊर्जा का वेस्टेज होना, उसको हम बचा सकते हैं। फिर दूसरा, यदि बोलना है तो हम कैसा बोले? जो बोल रहे हैं वो दूसरों को पत्थर मार लग रहा है या दूसरों को अच्छा लग रहा है? अब कई बार सोचते हैं हम दूसरों के लिए थोड़ी बोलते हैं। अरे भाई, बोलते तो हम दूसरों के लिए ही है। भाषा तो कम्युनिकेशन के लिए है, अकेले के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति यदि अकेला बात करना शुरू कर देता है तो लोग उसको पागल कहते हैं, मेंटल है, ये अकेले ही बात कर रहा है। वास्तव में भाषा अकेले बात करने के लिए नहीं होती है, कम्युनिकेशन के लिए होती है। तो हम ये सोचें कि हमें कम्युनिकेट करना है, हमें दूसरे के साथ बातचीत करनी है, तो हमें कैसी बात करनी चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। सत्य बोलें, असत्य बोलें, कई लोग फेंकते रहते हैं, जो भी आया बोलते रहते, पता नहीं चलता है कि मैं जो बात कह रही हूं या कह रहा हूं उसमें सत्य है, कितना सत्य है कि नहीं सत्य है। तीसरी बात, कहां बोलें। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे बोलने का स्थान ठीक है क्या, अभी मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। बिना मतलब बोलते हैं, उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहती। इसलिए हम अपने शब्दों की वैल्यू और अपने जीवन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए भाषा का संयम करें, और फिर कब बोलें, जब जरूरी हो तब बोलें। आचार्य महाशमन जी कहते हैं, न बोलना मौन है, पर अनावश्यक न बोलना बोलने की कला है। बोलने की कला भाषा संयम है। कम्युनिकेशन का कैसे प्रयोग करें, हम कैसे कम्युनिकेट करें। एक तो होता है, हमने ये देखा, ये सब प्रेम से बात कर रहे हैं, आप चित्र देख रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं तो प्रशंसा की बात कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, गले लगा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और सब एक दूसरे के साथ खुश हैं। लेकिन यहाँ देखिए, कई पेरेंट्स हैं, बच्चे को दिन भर इंस्ट्रक्शन देंगे, छोटी बात, बड़ी बात, बात बिना बात, इंस्ट्रक्शन की लिस्ट लंबी रहती है। हमें ये सोचना चाहिए कि जितना कम और पावरफुली हम कहते हैं, पीसफुली हम कहते हैं, उतना ही ज्यादा असर होता है। यदि पीसफुली नहीं कहते और ज्यादा कहते हैं तो ज्यादा का असर नहीं होता। इसलिए हम इस बात को देखें, मन में विचार करें कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है और हम स्पाउस के साथ कैसे कम्युनिकेट करें। फायरिंग न करें। जीवन में लाइफ, अपने जीवन को समझने के लिए और दो जन की साथ में जो एक जीवन पद्धति है उसको समझने के लिए एक बात कर सकते हैं कि जीवन के लिए फायर जोन और फ्री जोन दो डिसाइड होने चाहिए। फायर जोन का मतलब होता है कि उसमें दोनों आपस में बातचीत करके काम करें, और फ्री जोन में कि अपना अपने तरीके से काम करें। जो व्यक्ति कम्युनिकेशन अच्छा पावरफुल सीख लेता है, वह व्यक्ति अपना व्यक्तित्व अच्छा बना सकता है। अपना व्यक्तित्व बोलने से पता चलता है। हम दूसरों के सामने हैं, मौन बैठे हैं, हमको मान लो बोलना आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता बोलना। हम बोलते हैं तो हमको बोलते समय, वो एक मारवाड़ी की कहावत है कि बोलता झरे जीभ झरे, यानी बोलिया की लद्या। कोई बात बोले पता चल जाता है कि इंसान क्या है,
और जब तक चुप रहता है तो मूर्ख है, तो भी विद्वान कहला सकता है, और यदि विद्वान है और बोलना नहीं जानता तो वो मूर्ख बन सकता है। इसलिए भाषा का संयम भी जरूरी हो जाता है, हम भाषा का संयम सीखें। और उसके बाद है मन का संयम। मन बड़ी एक चीज मन है, सोचने का एक सिस्टम है मन। मन से हम कल्पना करते हैं, मन से हम प्लानिंग करते हैं, मन से हम इमेजिनेशन करते हैं, मन से हम कई काम करते हैं। ये मन है, बड़ा शार्प होता है। हम इस मन को कैसे उपयोग में लें, इसके लिए 5 चीजें, 5 पॉइंट है। क्यों सोचे? कई लोग सोचते रहते, दिन भर दिमाग चलता है। कई बार तो नेचुरल भी होता है, लेकिन कई बार लोग बुनते ही रहते हैं। जरूरत है तो भी बुनेंगे, नहीं जरूरत है तो भी बुनेंगे। तो हम अपने आप से पूछे, मैं इतना सोचता हूं, मैं इतना सोचती हूँ, क्यों सोच रही हूँ? क्या पर्पस है? कुछ काम का है अभी? कुछ जरूरत है अभी सोचने की? अभी इसको न सोचना ज्यादा अच्छा है या अभी मुझे सोचना है? हम ध्यान दें अपने मन की तरफ। दूसरा, कैसा सोचते हैं? कई लोग निगेटिव बहुत सोचते हैं, कई लोग पॉजिटिव सोचते हैं, और कई लोग ख्वाबी सोचते हैं। केवल ख्वाब ही ख्वाब देखते हैं, जिनकी कभी कोई सींग नहीं होता, कहीं पूंछ नहीं होता। अपनी कल्पनाओं में ऐसे ख्वाब बुनते रहते हैं, तो ऐसा सोचते रहते हैं। तो उसके लिए कहावत भी आ जाती है, शेख चिल्ली का माइंड। अब शेख चिल्ली बेचारा हुआ कि नहीं हुआ ये अलग बात है, बट इंसान का दिमाग तो शेख चिल्ली बन ही जाता है। तो हम ये सोचें, हम कैसा सोचते हैं, हम ध्यान दें, हम नेगेटिव ना सोचें। अभी 8 दिन के दौरान हम ये ध्यान दें हम कैसा सोचते हैं। थोड़ा सा हर दिन अपने दिमाग की तरफ मन ले जाएं और देखें कि मैं सोचता हूं तो कैसा सोचता हूं। मेरे निगेटिव आता है कि पॉजिटिव विचार आते हैं? कैसे सोचते हैं? जब जरूरत है तो सोचें। कब सोचें? जरूरत है तो सोचें। कहाँ सोचें? जहां सोचना हमारा उपयोगी होता है। और कितना सोचें? लिमिटेशन में सोचें। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे कि जो असोच में से सोच निकलती है वो बड़ी प्रभावी होती है और बड़ी सही और सटीक होती है। तो हम अपने मन को सोचने में जब लगाएं तो अपने मन को इतना डिसिप्लिन करके रखें, इतना एनर्जाइज करके रखें, इतना एम्पावर करके रखें कि हम चाहें तो हम सोचते हैं, हम न चाहें तो हम नहीं सोचते हैं। हमारा मन इधर उधर नहीं जाता है। तो इन दौरान, पर्यूषण के दौरान हमें ये काम करना है। हमारा मन यदि संयम में आ जाता है तो कितने बड़े फायदे हैं। हमारा इंटेलेक्चुअल पावर है बड़ा शार्प हो जाता है, अद्भुत हो जाता है, अद्भुत जिसको कहते हैं। अपने जैन इतिहास में, जैन आगमों में रोहक नाम के व्यक्ति की बहुत सारी कथाएं आती हैं। तो रोहक जैसे बीरबल हुआ करता था वैसे रोहक होता था। तो एक बार राजा का प्रिय हाथी था। अब राजा ने अनाउंस कर दिया कि मेरे प्रिय हाथी की कभी मुझे कोई सूचना मत देना कि ये मर गया। हुआ यूं कि आयुष्य पूरा होता है तो हाथी, हथिनी, पशु, पक्षी, इंसान सभी तो जाते हैं। हाथी भी मर गया। अब लोगों ने सोचा, मंत्रियों ने सोचा, जिनको जिम्मेदारी दी उन्होंने सोचा राजा को कौन बताए, कैसे बताए। अब कोई समाधान नहीं मिल रहा था। रोहक के पास पहुंचे और रोहक को पूछा कि देखो हमारे सामने ये समस्या है, हम इस समस्या का समाधान कैसे करें। उसने कहा कोई बात नहीं, समस्या छोटी है, मैं समाधान कर दूंगा। रोहक राजा के पास पहुंचा। राजा को कहा महाराज आपका जो प्रिय हाथी है। राजा ने कहा खबरदार मेरे प्रिय हाथी की कोई बात, अच्छी बात बताना, बुरी बात मत बताना, उसके मौत की खबर मत देना, वरना तुम्हारा जीवन भी खतरे में आ जाएगा। उसने कहा महाराज मैं ये नहीं कहता हूं, मैं तो ये बताने के लिए आया हूं कि आपका जो प्रिय हाथी है वो आज भोजन नहीं कर रहा है।
अच्छा, भोजन नहीं कर रहा है तो पानी तो पीता होगा। उसने कहा महाराज वो आज पानी भी नहीं पीता है। तो क्या बात है, फिर क्या है? महाराज ये तो पता नहीं, वो हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। अच्छा, तो क्या वो मर गया? महाराज ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो आप ही कह सकते हैं। ये मन संयम जहां होता है ऐसे ताकतें आती है। ऐसा मन में जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, उतना शार्प बन जाता है। हमारी इंद्रियां शार्प बन जाती है, हमारा मन शार्प बन जाता है, हमारी बुद्धि शार्प बन जाती है, हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है और प्रज्ञा के बाद की आगे की चीजें भी हमारे सामने क्लियर हो जाती हैं। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि 8 ही दिन हमें अपने 8 दिनों में ध्यान रखना है और जो पर्याप्तियां हैं हमारे पास, उन पर्याप्तियों को हमें सक्षम बनाना है, पोषित करना है और हमारे आगे के जीवन को एकदम शक्तिशाली, ऊर्जावान और पावरफुल बनाना है। तो आज मैं अपनी बात यहीं संपन्न करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि सब मन में संकल्प बना करके प्लानिंग करें। आज शाम को फिर हमारा प्रतिक्रमण का टाइम होगा। हम आपको प्रतिक्रमण करवाएंगे सनसेट के टाइम, जो 7:30 बजे का आपका टाइम दिया है। आप फिर लॉग इन करें, कोई भी प्रतिक्रमण करने से चूके नहीं। और दूसरी बात, आपके पास ग्रुप में है आप, तो आपके पास लिंक आया हुआ है, उसमें जूम का लिंक है, उसमें यूट्यूब का लिंक है और उसमें एक फॉर्म भी है। आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आप क्या साधना कर रहे हैं उसमें साधना के बिंदु दिए हुए हैं। आप उन बिंदुओं को देख करके उसके अनुसार साधना करें और उनको हर दिन फॉर्म को आप फिल करते रहें। वो फॉर्म जब हमारे पास आ जाएगा तो 8 दिन के बाद आपका रिजल्ट भी आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पर्यूषण का टाइम है, हमें बड़े आनंद के साथ बिताना है, हमें बड़े उल्लास के साथ बिताना है, हमें बड़े जागरूकता के साथ बिताना है। एक दिन चला गया है लगभग, अब आने वाले 7 दिनों में अप्रमत्त रह करके हमें अपना समय बिताना है। हमने एक आपको पुस्तक भी भेजी है कि बाकी का टाइम है, उसमें श्रमण महावीर पढ़ना शुरू करें। बहुत सुंदर पुस्तक है, आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका मन करेगा कि उसको पढ़ते जाएं। तो ये स्वाध्याय के लिए भी हमने आपको दिया है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि एक अखंड जाप चल रहा है, उसके भी लिंक आपके पास आए हुए हैं, उसका फ्लायर आपके पास आया हुआ है। आपको जब भी टाइम मिले, सुबह, शाम, दोपहर, रात, जब भी नींद में से 5 मिनट जागे, नींद नहीं आ रही है, आप जागे हुए, अभी टाइम है आपके पास, आप लॉग इन करके उस जाप के साथ आप जरूर अपने आप को जोड़े रखें और जितना आप इसको फैला सकें, क्योंकि इसका एक पर्पस है। ये जाप हम इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया भर में कोरोना ने ऐसा कोहराम मचा रखा है, दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है, इंसान के जीवन को डिस्टर्ब कर दिया है। हमारे पास नवकार मंत्र जैसी शक्ति है, उस शक्ति को हम जितना पावरफुली, जितना विश्वास और श्रद्धा के साथ हम करेंगे, उतना ही हमें विश्वास है कि ये कोरोना जल्दी शांत हो सकेगा। तो हम सब इसमें अपनी आहुतियां देते रहें और एक एक जन हम दूसरों को भी कहें, प्रेरणा दें कि उसमें जितना भी टाइम मिले, 24 घंटे की धुन चल रही है, आप उसमें अपने आप को लगाए रखें और उसमें चैट बॉक्स है, उस चैट बॉक्स में अपना नाम और अपनी कंट्री, अपनी सिटी जो भी है, उसमें आप उसको लिख दें ताकि आपका वहां रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं। वीर शरणम की धुन